एस्प्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और बहुत ही आपका अच्छा दिन मनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं एक अच्छी खबर के साथ। और वो ये है कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन अमेरिका में इस वक्त, खासकर न्यूयॉर्क में इस वक्त ईद का समा है और एक मुस्लिम उम्मीदवार पहली मर्तबा जीत गया है। ज़ोहरान ममदानी की हम बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो से था। आपको इनके बारे में एक और बात भी बताते चलेगी। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार थे दोनों और फिर इलेक्शन हुए पार्टी के अंदर ही और फिर ज़ोहरान ममदानी पहले भी उनको शिकस्त दे चुके हैं पार्टी के अंदर इंतखाबात में, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार, एंड्रयू कोमो ने ये फैसला किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। और इनके बारे में एक और बात ये है, वो ये कि ये पहले 2 मर्तबा मेयर रह चुके हैं, जिसके बाद इस बार तीसरी मर्तबा भी ये पूरी उम्मीद थे कि जीत जाएंगे। लेकिन पासा ऐसा पलटा है जिसकी उम्मीद शायद इनको बिल्कुल भी नहीं थी और उनके हामियों को बिल्कुल नहीं थी। और इस वक्त 2 सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल लखानी और फैज रहमान, सीनियर तजज़ियाकार वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग। हम तो यहाँ पर बहुत खुश हैं, वहां पर तो मॉर्निंग ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन मॉर्निंग का सा समय है। बिलाल, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, क्या कहेंगे? देखें, आज अगर आप ईद और क्रिसमस एक ही दिन पे हो जाए ना, बिल्कुल एक ऐसा समा है, एक सियासी इनकलाब है, एक जलजला है जो पूरी दुनिया जो है वो महसूस करेगी। ये बुनियादी तौर पे सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की जीत नहीं है, ये पूरी मुसलमान कम्युनिटी की एक जीत है। याद रहे कि न्यूयॉर्क वो शहर है जहां 9/11 का दहशतगर्द हमला, टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उसके बाद एक वेव ऑफ इस्लामोफोबिया थी, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को ब्रैकेट किया गया, उनके खिलाफ ज्यादतियां हुई। और उस शहर में एक मुसलमान इलेक्ट होना, न्यूयॉर्क सिटी सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर नहीं है, वो दुनिया का कल्चरल और फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां एक मुसलमान मेयर होना एक सियासी इनकलाब है। ये मुसलमानों के लिए जीत है। नंबर 2, ये इंसानियत के लिए जीत है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी शुरू से लेके एंड तक गाजा के बच्चों, यतीमों, औरतों और जो सिविलियंस थे उनके लिए वो आवाज़ लेके खड़े रहे और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इलेक्शन जीते। और नंबर 3, ये अमेरिका के लिए और जमहूरियत के लिए एक जीत थी। ऐसी जीत और ऐसा इनकलाब सिर्फ अमेरिका में ही आ सकता है जहां इलेक्शन के रिजल्ट इस किस्म के आए जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी पावर स्ट्रक्चर को उठा के उड़ा के रख दें और फिर भी वो इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो तस्लीम हो और वो उसकी वजह से मुल्क बदल सके। और बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे पहले कि जो मेयर हैं वो बात करते, उनके जो हरीफ हैं उन्होंने बात कर ली, उन्होंने शिकस्त को जो है वो तस्लीम भी कर लिया। फैसा, व्हाट योर टेक ऑन इट? हमने कल भी बात की थी और बड़े मुस्तहकम उम्मीदवार थे हम जो ममदानी है इसके लिए। तो आज की जीत और इस वक्त जो समा है वहां पर, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जाहिर है ये जो जीत है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये सिर्फ इसका एक पहलू नहीं है। एक ऐसा शख्स जो कि अपने आप को खुला सोशलिस्ट कह रहा है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मुल्क में जहां पर कैपिटलिज्म वजूद में आया और फिर उस मुल्क के इंतहाई कैपिटलिस्ट जो सिटी है न्यूयॉर्क, उससे बड़ा कैपिटलिस्ट सिटी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जहां आपको मालूम है कि वॉल स्ट्रीट से लेके दुनिया के बड़े बड़े जो कारोबारी मराकज़, मीडिया, और मेरा अपना ख्याल ये है कि गालिबन अमेरिका के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं, अगर वो न्यूयॉर्क में कम से कम रहते नहीं हैं तो वहाँ उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस शहर में एक ऐसा शख्स जीते जो कि यंगेस्ट इस वक्त मेयर बन के सामने आएगा जब वो हल्फ उठाएंगे, यंगेस्ट एवर, नंबर 1। नंबर 2, सोशलिस्ट, फर्स्ट सोशलिस्ट एवर, जिसके बिल्कुल ओपन, बिल्कुल खुलेआम उसने तस्लीम किया कि मैं सोशलिस्ट हूँ। और उसने कैपिटलिज्म की बाकायदा अपने ट्वीट्स में मुखालिफत की कि किस तरह से कैपिटलिज्म ने यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के जो इम्पावरिश्ड लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये आप एक, और फिर जो मुसलमान वाली जो बात है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने, ममदानी ने कभी भी अपने आप को
एक प्रोमिनेंटली एक मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा, वो एक उनकी शख्सियत का एक पहलू था जिसको उन्होंने छुपाया नहीं। बिल्कुल ऐसा ही उनके सियासी नजरियात भी बिल्कुल वाजे थे। तो उस सब के बावजूद अगर वो जीते हैं तो बेसिकली ये जीत है होप की, उम्मीद की उन लोगों के लिए। हिना और अली, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं एक तस्सी करना चाहता हूँ अली, आपके सेकंड यंगेस्ट हैं बेसिकली। हाँ, इसमें एक बात ये है कि ये जो अपने कोमो साहब हैं वो गवर्नर रह चुके हैं, मेयर नहीं रहे सिटी के, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर। अच्छा, तो अब ये जो बेसिकली मैसेज जो गया है वो ये कि एक ऐसी शख्सियत जो इतना यंग हो, जिसने आज तक कोई प्रॉपर जॉब जिसके पास ना रहा हो, उसका पहला जो प्रॉपर जॉब था वो एक काउंसलर था किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उसके बाद जो दूसरी उसकी जो सबसे जो पहली पॉलिटिकल पोजीशन है वो एक स्टेट लेजिस्लेचर में वो एक रुकन बने उसके, और फिर इतना बड़ा एक इसे कहा न्यूयॉर्क के मेयर को अमेरिकाज मेयर कहा जाता है। तो उसको ये अपनी तमाम तर लवाजमात जिसे कहते हैं के बावजूद इतनी अजीम अक्सरियत से जीत कर आना, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, बल्कि ज़ोहरान मुमदानी के लिए भी कि इतनी छोटी सी उम्र में वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा बिलाल, आप बताइएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ रिपब्लिकन जो उम्मीदवार हैं कर्टिस सिल्वा, उनको सिर्फ 7% वोट पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी धचका है कि जहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि वो कंटेस्ट भी करेंगे, वो बिल्कुल पीछे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली इस इलेक्शन में हुआ ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप, सदर ट्रंप साहब हैं, वो जो रिपब्लिकन हैं, उन्होंने भी एंड में आके कोमो को इंडोर्स कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोमो के पास एक बेटर चांस है टू डिफीट ममदानी। लेकिन जो इस इलेक्शन की जो एक मुआवजा है वो ये है कि ममदानी साहब ने दोनों कोमो और कर्टिस लीवा के अगर वोट आप कंबाइन भी कर दें तो अभी जो है ममदानी साहब ने उन दोनों से ज्यादा जो है वो वोट अचीव किए हैं। देखिए, न्यूयॉर्क वैसे भी रिपब्लिकन जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। न्यूयॉर्क एक लिबरल शहर है, खुले, आजाद और दिमाग का शहर है, और वो जनरली जो है लिबरल और डेमोक्रेट्स को वोट देता है, और यूजली सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान इलेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि कोमो साहब पहले प्राइमरी में भी इलेक्शन हार गए थे, और मैं वापस इसको अंडरस्कोर करूं, कोमो साहब जो एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उनके बाप भी गवर्नर रह चुके हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, उनको हारना एक ऐसी बात है कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कराची में मेयर के लिए इलेक्शन रन करें, या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सीएम बनने, पंजाब की सीएम बनने के बाद लाहौर में मेयर का इलेक्शन रन करें और वो हार जाएं। ये इतना बड़ा जलजला था जब कोमो साहब को पहली बार ममदानी ने प्राइमरी में हराया, लेकिन फिर भी कोमो साहब को बात समझ नहीं आई। उन्होंने बोला मैं इंडिपेंडेंट की तरह इलेक्शन लड़ूंगा। फिर उस इलेक्शन के दौरान सदर ट्रंप जो रिपब्लिकन है, जो दूसरी पार्टी से, उन्होंने भी कोमो साहब को एंडोर्स कर दिया। बावजूद इस सारी हरकतों के बाद, इसके बावजूद ममदानी साहब ने जो है वो उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्चुअली न्यूयॉर्क के वोटर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये शो करता है कि एक लहर है जो न्यूयॉर्क के अंदर उभर के सामने आ रही है, एक यूथफुलनेस की, एक चैलेंज कर रहे हैं वो स्टेटस को और ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक ये हेल्दी जमहूरियत के अंदर होना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए और प्रेशर और मजबूत होनी चाहिए डेमोक्रेसी को इस तरीके से।